क्या फरमा रहे? दही बिलोवर काढ़ियो न्यारो कियो हलाए, पवन सो सुख राम कहे, यो हंस बिछड़ियो वाह वाह वाह, धन्य हो। दही बिलोवर काढ़ियो, जैसे दूध का दही बनता है, वो दही को बिलोना करते हैं तो उसमें से घी निकलता है। तो इसी प्रकार से ये जो घट है, राम नाम का भजन ये सांसों सांस में करते हैं, ये कंठे स्थान से लेकर के तो ये नाभि तक ये पिंड है, और इसमें जो वो बनता है दही। राम राम शब्द है दूध, और शब्द को जब श्वास के साथ चलते हैं, भजन करते हैं, तो वो बन जाता है दही। और उसका जो रगड़ करते हैं सांसों सांस के साथ, जो भजन कर सकते हैं प्रेम के द्वारा, तो उसमें से प्रेम प्रकट होता है। तो जो प्रेम की जो सत्ता है वो दही बिलोवर काढ़िए न्यारा किए लाए, पवन सो सुख राम कहे। तो दूध है राम राम शब्द जो बताया, वो राम 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 जो भजन कर रहे हैं ना, राम राम जो भजन करते हैं, और राम राम करते करते वो सांस सांस में उसका भजन शुरू हो जाता है। तो जब सांस सांस पे उसमें रगड़ना शुरू हो गया, तो वो दही का विलोपन हो गया। और दही का विलोपन कहाँ हुआ? नाभि में। तो नाभि में जो भजन होता है पवन के साथ, श्वास के साथ, उश्वास के साथ, तो दही में अंदर हो, अंदर उतरने के जैसे मटकी होती ना, उसमें गहरी नई मथानी डालते हैं। ऊपर ऊपर मथानी चलाओगे तो काम नहीं चलता, इसलिए अंदर जाना है मथानी से। नाभि जो है मटकी है तुम्हारी, सांस और सांस की जो गहरी है वो रई है उसमें, और उसका जो मंथन किया जाता है तो उसमें से प्रेम प्रकट होता है। सुनो सांस संग लिव लागी, रसना अंत उकाऊ, तो फिर नाद निरालो जागे, चढ़े पीठ दिस भाऊ। तो इस प्रकार से जब उसास में, उसास का मतलब अंदर की सांस में, अंदर की सांस में जो भजन जाता है, वो अंदर की सांस में ये पराक्रम है कि वो अंदर प्रवेश करता है। बाहर की सांस तो बाहर चली जा रही है, जब अंदर की श्वास है कि उश्वास है बाहर। हाँ, ये बड़ा स्पष्ट है, आप समझ लो। सुनो सुनो उसास संग लिव लागे, अंदर अंदर का, अंदर जो लेते हैं वो है उसास, बाहर जो फेंकते हैं वो है सांस। स्पष्ट हो गया ये साखी से। तो सुनो उसास, सुनो उसास संग लिव लागे, रचना अंत उकाऊ। जो अंदर श्वास जा रही है और उसमें ऐसा हो गया तो अकबक हो जाए, वो रचना भी ऐसी उतावली होने लगे, तुम्हारे काबू में न रहे, और अंदर इतनी गहरी वो सांस जावे, तो वहां वो उसको बोलते हैं अकबक प्रेम। और उस प्रेम की प्रेशर से, उस प्रेम के प्रकट होने से वो इतना हो जाता है कि समाता नहीं है नाभि में, तो अपने आप बंकनाल को खोल देता है और सुषुम्ना वहां से जागृति हो जाती है। जो सुषुम्ना में जो चलता है भजन, फिर वो घी बन गया। अब सांस और सांस में नहीं रह गया, वो प्रेम का शब्द, वो सत्य का भजन, वो सत्य के द्वारा जो प्रेम प्रकट हुआ है वही सदगुरु है, वही शब्द है, और वो फिर आगे चलता है, पीछे से पश्चिम मार्ग से आगे चलता है। अब इसमें जो एक बात भाई साहब ने कही, तारा सिंह जी महाराज ने, वो हमको बहुत अच्छी लगी। उस बात के ऊपर आप सब लोग विचार करें, मैं और भी जब बहुत सारे लोग हो तब इस बात को मैं कहूँगा। इस उसास में इन्होंने जो बात कही, उन्होंने बड़ी अनुभूति से और गहरी चीज कही है। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा मार्ग क्या है, तो काम भजन तो कर रहे हैं तुम पश्चिम मार्ग का, लेकिन साधन तुम पूरा मार्ग में चले जा रहे हो। कैसे? वो जो बताते हैं, शायद मेरी गलती हो गई तो वो तो करेंगे, पहले आप सुन लीजिए। मैंने आपसे जो सुना है उसके ऊपर मैंने विचार जो किया है, वो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो बताते हैं कि देखो उसास में तुम भजन करते ना, तो तुम अंदर न जा करके राम 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 जो करते हो, तो यहाँ पर नाक के द्वार से ऊपर तो भजन तो जाना चाहिए अंदर, लेकिन तुम उसको अंदर के साथ में वो ऊपर को आता है, और वो नाक के जरिए यहाँ से चढ़ जाता है ऊपर। ये हो गया तुम्हारा पूरा मार्ग। पूरा मार्ग करते ना, बिल्कुल बराबर। क्यों?
तुमको पड़ी है कि हमारी सुषुम्ना जागृत हो जाए, इनको क्या पड़ी है कि हमारा ध्यान लग जाए। जोर कहाँ लगा रहे? ऊपर ऊपर जा रहे तुम। सांस सांस ये सांस सांस में हो रहा है, वो सांस नहीं आ रही है नहीं इसमें। आ रही है। अरे वो सांस भी आ रही तो वो सांस तो अंदर जाना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। तुम उसको अंदर ना जा करके इधर ही खेल रहे हो। ऊपर चले जा रहे हैं तुम, यहीं से चले जा रहे हैं ऊपर, तुमको जाना है नीचे इधर। तो ये वजन की बहुत बड़ी गलती है। और कई हमारे लोग, कई भाइयों को मैंने देखा है, वो अरनी वाली बाई है देखो, हाँ। गुल सिंह की में से, हाँ। वो ऐसे ही करती है। ऐसे कई है, कई है ऐसे। कई है ऐसे। और आपने जो पकड़ा तो बहुत सही चीज पकड़ा है। देखो, अच्छी चीज, सही चीज आज नहीं करेंगे तो कल कर लेंगे, हो जाएगी। लेकिन जो गलती हो रही है उसको निकालना बहुत जरूरी है। जरूर तो निकालना ही पड़ेगा। अरे नहीं तो जाना था, जाना था दिल्ली, तुम जा रहे बम्बई, जाना था इधर, तुम जा रहे इधर, चलना था इधर। इधर जाके जो कला बननी थी वो शब्द पलटना था पश्चिम। ये तुम यहीं से चढ़ जा रहे हो ऊपर। ये है पूरा बात। बिल्कुल क्यों साहब? बिल्कुल साहब बड़ा। मैं 3 साल क्यों नहीं आया इनके सामने? इनका सामना करने लायक था नहीं। तो इनकी जो वाणी सुनी, उस वाणी के ऊपर मैंने विचार किया। अरे लड़ने को क्या है, हम तो लड़ने ही पे बैठे, मेरे पास तो गुस्सा ही गुस्सा भरी, कुछ है ही नहीं दूसरा, तो हम तो सीधे हो जाते। तो मैंने कहा नहीं, ये तारा सिंह जी है। लोगों ने कहा कि जाना क्या सीख गया, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हो, मैंने सीख तो आया कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। मैंने अध्ययन किया वाणी जी के साथ में, अपने अनुभव से इनकी चीज को समझा मैंने। पहले मुझे भी बहुत अटपटा लगा कि ये क्या बचा है, ये क्या बचा है, ये सब बिगाड़ दे रहा है, मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ। तो मैंने कहा पहले देख लो खुद को। हाँ, ये तो बात है, हम बोल लेना। हाँ, अरे पहले जब दूसरा सामने वाला जो खिलाड़ी है उसके ज्ञान को समझ तो लो खुद। मैं नहीं मानता, मुझे नहीं मालूम, मैं तो ऐसे ही होगा, ये कोई बात नहीं है। अरे पहले उसकी चीज समझो, जो कहा सामने वाला जो बोल रहा है वो भी तो अनुभव लेके ही बोल रहा होगा ना। तो उसके ज्ञान को जब तक हम नहीं समझ लेते हैं तब तक उनसे क्या बोल सकते हैं। तो माफ कीजिए, मैं इतने दिन इसलिए नहीं आया सिरपुर में, क्योंकि मैं समझ रहा था कि इनकी चीज को हम समझ लेंगे, फिर हमारी समझ लेके हम उनके सामने जाएंगे तो उनसे बात करेंगे, सही है गलत है कैसा है कि नहीं। तो ये बात है। देखो भाई, तो जो ये बता रहे थे वो सब लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ना समझी थी। और ये जो कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है, इस चीज को सुधार लो आप भजन में। लगता तो ऐसा है कि भजन सही कर रहा है और ध्यान भी लगेगा उसको, ध्यान भी लगेगा, समाधि भी लगेगी उसको, हाँ। लेकिन वो समाधि तुम्हारे किसी काम को नहीं। सांप के जैसी फुसकारती मारते बैठोगे बस, और कुछ होने वाला नहीं उसमें। तो सुगा को इस पिंजरे में से निकलना है। सुगा क्या करेगा, नीचे पिंजरा है, ऊपर जाके टिक जाएगा ऊपर। पिंजरा है ना, वो नीचे बैठता है ना, तो कभी कभी उल्टा लटक जाता है उससे पैर। बिल्ली छोड़ेगी क्या? बिल्ली पकड़ेगी। सुगा को क्या करना पड़ेगा, पिंजरे से बाहर निकलना, बाहर निकलने की व्यवस्था है ये। चल सुआ तेरी याद रा, चल सुआ तेरी याद रा, पिंजरे में बैठा कौन काज, पिंजरे में बैठा कौन काज, चल सुआ तेरी याद रा। अरे तो भले ही तुम्हारी सुषुम्ना जागृत हो जाए, भले ही तुम्हारी ध्यान लग जाए, समाधि लग जाए, लेकिन तो पूरा मार्ग से गए आगे जा नहीं सकते बाबा। उल्टे लटक जाओगे, ऊपर निकल नहीं सकते। मार्ग से जाओ, इस पिंजरे में से निकलने का मार्ग पश्चिम मार्ग से जाना है। यहाँ से जाओगे तो इधर ही आ जाओगे, इधर से जाओगे तो यहीं ठहर जाओगे, इधर से जाओगे तो ब्रह्मांड में पहुंच ही जाओगे सीधे, और यहाँ से फिर तुम्हारी यात्रा शुरू होगी ऊपर जाने की। और इधर से चढ़ोगे तो यहाँ जाके अटक जाओगे, उल्टे अटक जाओगे उसमें। इसलिए भजन करने का सही तरीका देखो, और जो वेदी जन है उनसे सुनो, उनसे सीखो भजन कैसे करना है।
लगे तुम सोच रहे कि हमारी तो सुषुम्ना जागृत हुई है, मेरा तो अच्छा ध्यान लग रहा है, मेरी तो समाधि हो गई, हम तो 6 घंटे बैठ रहे, हम तो 8 घंटे बैठ रहे। ये होता है। 6 घंटे 8 घंटे की समाधि किसी काम की नहीं है भाई। ठीक है, आगे महाराज हमारे दही बिलोवर काढ़ियो न्यारो कियो लाय, पवन सो सुख राम के यो हंस बिछड़ियो माय। ये श्वास के साथ जो तुम्हारा मन है वो श्वास के आधार से चल रहा है। श्वास तेज होती है, काम क्रोध आया कि श्वास बढ़ना शुरू हो जाती है, और जब तुम शांत होते हैं तो श्वास तुम्हारी शांत रहती है। तो पवन के आधार में श्वास में यानी प्राण में तुम फंसे हो, तुम्हारे प्राणों में तुम घुसे हुए हो, वो पवन में तुम घुसे हुए हो, तो उसमें ही मन घुसा हुआ है। इस पवन से उसके मन से अलग होने का साधन है, वो है दही बिलोवर काढ़ियो। पवन से यानी मन से तुम अलग हो जाओगे। कैसे अलग हो जाओगे? तो वो प्रेम के द्वारा अलग होगे, प्रेम से ही फंसे, इसलिए प्रेम से ही निकलोगे। तो वो जो उषा सुनो उषा संग लिव लागे, रचना अंत का तो सुन नाद निरानो जागे। तो उसमें जो नाद है, उसकी जो सत्ता है, उसका जो प्रेम है वो अलग ही होगा, और उस प्रेम से वो एक नाद बन करके वो ऊपर को चढ़ता है, उसमें से निकलोगे। तो अब पवन से सुखराम के ये हंस बिछड़ियो माय। अब वो जीव था, वो जीव उससे निकला तो हंस बन गया, और पवन से निकल करके और वो अलग एक पवन है, उलट चढ़न की पवन है न्यारी। वाह, वो न्यारा पवन है, वो न्यारा प्राण है तुम्हारा। अब तुम्हारा प्राण, तुम उसमें जीना शुरू हो जाओगे, आप उससे मिल करके आप आगे बढ़ते हो। तो पीछे में दिशा को पलटिया, तब माखन जो क्यों गोरस को भी ले वाले न को। सॉरी मैंने बोल दिया घी हो गया, घी नहीं हो गया, वो दूध का बना दही, दही का पीछे बना तो बन गया माखन। लेकिन माखन में छाछ रहती है, मट्ठा रहता है, और यदि छाछ है तो उसको सड़ा देगा, वो मक्खन विछड़ जाएगा। अब इसको मक्खन को क्या बनाना है? घी बनाना है। तो ये पश्चिम दिशा से ये पलट करके, अब क्यों गोरस को भेड़ है, इसमें मट्ठे का भेड़ है, इसलिए कोई इसको लेता नहीं, उसकी मक्खन की कोई कीमत नहीं जब तक कि उसका छाछ निकल न जावे। यूं भंवर गुफा लग हंस का, माया पवन को भेड़, सुखिया छाड़े त्रिकुटी, ता दिन रति न भेड़। वाह। तो यहाँ से जब ये ऊपर जाता है तो भंवर गुफा यानी त्रिकुटी, और इसके बीच त्रिकुटी पिंड और खंड के बीच भंवर गुफा कहाँ पर है? भंवर गुफा को बोलते हैं हद, उसकी सीमा। जैसे अभी पाकिस्तान और भारत की बाउंड्री है, उसको बोलते हैं नो मैन लैंड। वाह। जहाँ कोई आदमी रहेगा नहीं, कोई नहीं रहेगा, ना भारत का ना पाकिस्तान का, वो ऐसी सीमा छोड़ दी जाती है। तो इसी प्रकार से ये देश की हद है, पिंड की हद और खंड की हद और ब्रह्मांड की हद। तो पिंड से जब ब्रह्मांड में खंड में आप प्रवेश करते हो तो एक सीमा है उसमें, तो उसमें वो वहाँ कुछ रहता नहीं है, वो भंवर गुफा उसको बोलते हैं शून्य स्थान, खाली स्थान है वो। तो उसको जब पार करोगे, यूं भंवर गुफा लग हंस की, तो भंवर गुफा तक हंस का माया पवन को भेड़। जैसे मक्खन में जो छाछ रहती है तो वो खराब होने का डर है, तो वो सीमा तक, त्रिकुटी की सीमा तक, भंवर गुफा पहुंचने तक वो माया पवन का, माया का भेड़ उसमें रहता है, पवन का भेड़ रहता है, उसमें तुम्हारा मन रहता है, मन बुद्धि चित्त रहता है। मन बुद्धि चित्त को से हमें अलग होना है। सुखिया छाड़े त्रिकुटी, दिन रति न भेड़। वाह। तुम्हारे बिना हमारा काम चलता ही नहीं। वो कुर्सी लो ना। नहीं बढ़िया। अरे नहीं ठीक है, धूप में हो गया तुम। नहीं ठीक है। ये यहाँ बहुत छाव है यहाँ। नहीं तुम कुर्सी लो, उधर बैठो।